श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री श्रावण शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ राज्य की पवित्र भूमि में शुरू हो गई है। ये कथा ऑफलाइन नहीं आ रही है, यानी कि कथा पंडाल में नहीं हो रही है। कथा केवल ऑनलाइन श्रवण की जा सकती है। आप आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं। कथा 2 अगस्त से लेकर 8 अगस्त 2024 तक चलेगी। कथा का समय रहेगा दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक। चौथे दिन की कथा में गुरुजी ने प्रदोष के दिन करने वाले विशेष उपाय की जानकारी दी है। अपने किसी पिछले कर्मों से मुक्ति पाने के लिए, पिछले जन्म के पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रदोष के दिन एक सरल और आसान सा उपाय बताया, जो आप सभी अवश्य करें। उपाय क्या है, कैसे करना है, आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा। 5 अगस्त 2024 चौथे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। कथा में गुरुजी ने कुल मिलाकर 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आइए शुरू करते हैं। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, आहार के कुपोषण से केवल शरीर बेकार होगा, पर अगर संस्कार का कुपोषण होगा, मतलब संस्कार नहीं होंगे, तो पूरा परिवार, क्षेत्र, राज्य और देश बेकार हो जाएगा। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कपड़ा की गारंटी होती है, इतने साल टिकेगा। इसी तरह सीमेंट की भी गारंटी होती है कि ये कितने साल टिकेगी। लोहे की गारंटी होती है, और अच्छे कर्मों के गारंटी पूरे जीवन भर के लिए होती है। उसको अच्छे कर्म का फल मिलेगा जरूर, भले ही चाहे थोड़ी देर से मिले, पर अच्छे कर्मों का फल मिलता है। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर की स्त्री एक ऐसी स्त्री होती है जो 16 सोमवार का व्रत स्वयं के लिए नहीं रखती, वो अपने पति और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए रखती है। एक नारी जो भी करती है वो अपने परिवार और अपने कुटुंब के लिए करती है। बढ़ते हैं कथा के चौथी विशेष जानकारी की ओर। नीलिमा तिवारी जी पत्र लेकर आए। मेरी माँ बार बार बीमार होती थी, तो डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने सोनोग्राफी की और बच्चेदानी में इन्फेक्शन बता दिया। हम रायपुर के हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने 3rd स्टेज का कैंसर बता दिया और इलाज शुरू हुआ, पर हालत और ख़राब होती चली गई। डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर बता दिया और डॉक्टर ने 2-4 महीने का समय दिया और सेवा करने के लिए कहा। हॉस्पिटल के नर्स के कहने पर हमने घर पर कथा सुनना शुरू किया। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए और रुद्राक्ष का जल देना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र देना शुरू किया। 1 महीना हुआ और वापस जांच के लिए डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर ने जांच करके जो रिपोर्ट आई, उसमें डॉक्टर ने कहा कि कैंसर नहीं है और सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, डर में जीवन नहीं है, डटे रहने में जीवन है। अगर लगता है मैं सफल नहीं हो सकता, तो आप डर गए, पर आपने सोचा मैं सफल होकर रहूँगा, अर्थात आप डटे रहे, तो आपको जीवन में सफलता मिलकर ही रहेगी। आपको तो ऐसा सोचना चाहिए, जब मैं एक लोटा जल भोलेनाथ के शिवलिंग पर अर्पित करता हूँ, तो भोलेनाथ मेरा हाथ पकड़ लेते हैं और मुझे सफलता मिलकर ही रहेगी। ऐसा दृढ़ विश्वास आपके मन में अंदर बैठा हुआ है। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। सुभद्रा जी पत्र लेकर आई। मेरा बेटा 2021 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था, उसे जॉब ही नहीं लग रही थी। उसके बाद आपने 2022 में जो कथा करी, उसमें हम भी शामिल हुए। कथा पंडाल में बैठकर हमने कथा श्रवण की। बेटे से मेहनत करने को कहा और शंकर भगवान पर भरोसा करने को कहा, जल चढ़ाने को कहा। बेटे ने जल चढ़ाना शुरू किया, कांवड़ यात्रा में शामिल हुआ और मेरे बेटे ने उपनिषद के पद में नियुक्त हुआ। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मकान बनाने का मुहूर्त पूछ लो, मना नहीं है। गृह प्रवेश का मुहूर्त पूछ लो, मना नहीं है। बच्चे का जन्मदिन का मुहूर्त पूछ लो, मना नहीं है। विवाह का मुहूर्त पूछ लो, मना नहीं है। पर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने का मुहूर्त मत पूछो, क्योंकि वो स्वयं मुहूर्त है। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। एक जजमान का पत्र आया। हमारे राजनंदन गांव में सभी शिव
के पूजन अर्चन में लीन रहते हैं। 2022 में कथा लेने गए पर 2024 तक सभी कथा फुल थी, सभी डेट्स फुल थी, कथा नहीं मिली हमें। हम आजीवन भोजन भंडारे के सदस्य भी हैं। हमने हमारे दादाजी की याद में आपको कुबेरश्वर धाम में एक कमरा भी बनवाया। बढ़ते हैं कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन में महादेव माता पार्वती को लेकर नंदन वन में गए। माता पार्वती ने महादेव से कहा, आपका सभी से विवाह हुआ है, सती से विवाह हुआ है, उमा से विवाह हुआ है, तो क्या मेरे जाने के बाद भी आपका किसी से विवाह होगा? तो इस पर महादेव ने उन्हें अमरनाथ की गुफा में ले गए और कहा, ऐसी कथा सुनाता हूँ जिससे दोबारा जन्म नहीं होगा तुम्हारा। बढ़ते हैं कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने प्रदोष के दिन करने के लिए एक बहुत आसान और सरल सा उपाय बताया है। पीले कनेर के पुष्प को शिवजी को चढ़ाया जाता है। गुरुजी ने बताया, ऐसा इसीलिए किया जाता है कि हमारे पूर्व में के जन्म में हमसे बहुत सी गलतियाँ हुई है, बहुत से पाप गुनाह हुए हैं, जिसके कारण से हमें रोग बीमारियाँ होती है, हमें कष्ट मिलता है। तो उस रोग से मुक्ति के लिए कनेर के पुष्प को प्रदोष के दिन शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। गुरुजी ने कहा, सावन की प्रदोष की तिथि 17 अगस्त को है। आप अपने घर के नज़दीक कोई भी शिवालय, शिव मंदिर हो तो एक कनेर का पुष्प जरूर अर्पित करें। और जो भी लोग कुबेरश्वर धाम आ रहे हैं उनसे भी कहा कि कांवड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो वो उनसे भी एक निवेदन करना चाहेंगे कि वो साथ में कनेर का पुष्प भी जरूर लेकर आए और कुबेर भंडारी पर अर्पित करें। बढ़ते कथा की 11वीं विशेष जानकारी की। उषा बिजाई जी पत्र लेकर आई। मुझे 2 साल पहले चेस्ट में कैंसर हो गया था। बहुत दुखी हो गई, बहुत चिंता रहने लगी। पहली बार आपकी कथा सुनी, कथा में मन लगना शुरू हो गया। आपके के अनुसार पुष्प का वर्णन किया, मंदिर जाना शुरू किया, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर थोड़ा सा जल प्राप्त करके बीमारी में लगा लेती। आपकी कथा से मेरा विश्वास था कि मेरा कैंसर रोग समाप्त होगा और मैं ठीक हो जाऊंगी। आज बाबा ने मुझे पूरी तरह से स्वस्थ कर दिया है और मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन के अलावा आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है। जो व्यक्ति सावन के अलावा भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेता है तो उसे बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। वह जन्म और मृत्यु के क्रम से छूट जाता है और भगवान की शरणागति को प्राप्त करता है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं में केवल देवती देव महादेव ही ऐसे हैं जिनका विवाह माता पार्वती के साथ प्रतिदिन होता है। गुरुजी ने बताया कि आज मल्लिकार्जुन में जो ज्योतिर्लिंग है वहाँ पर महादेव और माता पार्वती का विवाह प्रतिदिन किया जाता है। बढ़ते हैं कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्री शिव महापुराण कथा जो अभी ऑनलाइन शिव महापुराण कथा चल रही है, इस शिव महापुराण कथा के बाद गुरुजी की अगली शिव महापुराण कथा 12 अगस्त से लेकर 16 अगस्त 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा छत्तीसगढ़ में रायपुर में रहेगी। और इस कथा का जो समय रहेगा वो दोपहर को 1 बजे से शाम को 4 बजे तक रहेगा। आज के उपाय से जुड़े यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रा भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।